आरती में भाग लेना हो सभी को आकर के और दिव्य आरती में भाग लें। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे तुझको रिझाओ। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे तुझको रिझाओ। और मुकुट तेरे शीशे सो है, और मुकुट तेरे शीशे सो है। प्यारी बंसी मेरे मन मोहे, प्यारी बंसी मेरे मन मोहे। एक छवि एक छवि बल बल गाओ, आरती गाओ प्यारे तुझको रिझाओ। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे तुझको रिझाओ। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसमें सारी दुनिया है तारी, जिसमें सारी दुनिया है तारी। उन चरणों में, उन चरणों में शीशे नवाओ, आरती गाओ प्यारे तुझको रिझाओ। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे तुझको रिझाओ। दास नाथ जी के नाथ आप हो, दास नाथ जी के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ हो। उन चरणों में, उन चरणों में शीशे नवाओ, आरती गाओ प्यारे तुझको रिझाओ। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे तुझको रिझाओ। श्री हरिदास के प्यारे फूल हो, श्री हरिदास के प्यारे फूल हो। मेरे मोहन जीवन धन्य हो, मेरे मोहन जीवन धन्य हो। प्यारी छवि तेरी, प्यारी छवि तेरी मन में बसा आरती गाओ प्यारे तुझको रिझाओ। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे तुझको रिझाओ।
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, यज्ञ पुरुष भगवान की जय, अयोध्या धाम की जय, मथुरा धाम की जय, गौ माता की जय, गुरुदेव भगवान की जय, गंगा माता की जय, बुढ़ानाथ भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। तमाम भक्त प्रेमियों, श्रद्धालुओं, सनातन भागवत परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन है। जो भक्तगण अभी तक नहीं आए उनसे निवेदन कि जितना जल्द हो सके आप सभी आने की कृपा करें। आज कथा के अंत में आप लोग वृंदावन के दिव्य होली लीला का झांकी के माध्यम से दर्शन करेंगे, इसलिए जितना जल्द हो सके आप सभी आने की कृपा करें। अब हमारे मुख्य जजमान साहब रंजन बाबू महाराज जी को माल्यार्पण कर रहे हैं, जोरदार तालियों का सभी स्वागत करें और इनसे निवेदन का अपने भावों को दो शब्दों में रखें। इनके बाद बंदन सिंह जी जो पूर्णिया से आए हुए हैं, बंदन बाबू आप भी आए और महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। माता जी के नाम से भी जोरदार तालियों का स्वागत। अब पूर्णिया से आए हुए बंदन बाबू के नाम से भी जोरदार तालियों का सभी स्वागत करें। ये भी माल्यार्पण करें, महाराज जी को जोरदार तालियों का स्वागत। और इनसे निवेदन कि अपने भावों को दो शब्दों में रखें। इनके भी नाम से जोरदार तालियों का स्वागत। अब हमारे लतीपुर भागवत परिवार के अध्यक्ष पूर्णानंद जी महाराज आप भी आए और ये भी कथा बांचते हैं। हमारे पूर्णानंद जी महाराज जो लतीपुर भागवत परिवार के अध्यक्ष हैं, इनके भी नाम से जोरदार तालियों का सभी स्वागत करें और इनसे निवेदन कि अपने भावों को दो शब्दों में रखें। पूर्णानंद जी महाराज। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। सबसे पहले अपने गुरु के चरणों में सत सत नमन। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि इस घनघोर कली काल में संत महात्माओं का दर्शन और उनके मुखारविंद से भगवान की कथा को श्रवण करना हम सभी सौभाग्यशाली हैं। इसी चंद शब्दों से गुरुदेव के चरणों में सत सत नमन। बहुत बहुत धन्यवाद। अब राजेश बाबू से भी निवेदन कि आप भी आइए और महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। दोनों आ जाइए, पति पत्नी दोनों आ जाए। इनके भी नाम से जोरदार तालियों का सभी स्वागत करें और निवेदन के अपने भावों को दो शब्दों में रखें। इनके भी नाम से जोरदार तालियों का स्वागत। अब जो भक्तगण अभी तक नहीं आए उनसे निवेदन कि जितना जल्द हो सके आप सभी आने की कृपा करें, क्योंकि आज बहुत ही अच्छा आप लोग वृंदावन के दिव्य होली लीला का झांकी के माध्यम से दर्शन करेंगे, इसलिए जितना जल्द हो सके आप सभी आने की कृपा करें। और खासकर बच्चों से निवेदन कि आप आगे बैठकर हल्ला करते हैं, आपसे बार बार निवेदन कि आप पीछे बैठेंगे, कोई भी आगे बैठ के बच्चा लोग हल्ला नहीं करेंगे, ये बात ध्यान में रखेंगे। और जो भी कार्यकर्ता लोग गेट के बाहर
इधर उधर घूम रहे हैं, उनसे निवेदन कि आप उचित स्थान लेकर सभी संचित होकर बैठ जाएं और महाराज जी के मुखाबिल से जो गंगा बह रही है उसमें सभी डुबकी लगाएं। आप लोग हल्ला करते हैं और YouTube फेसबुक के माध्यम से लाइव होता है, जो देखेंगे क्या समझेंगे कि स्मार्ट सिटी में कथा हो रही है और इस तरह से हल्ला हो रहा। इसलिए आप सबों से निवेदन कि सभी शांति बनाए रखेंगे और कथा का श्रवण करेंगे, और जो नहीं आए हैं आप लोग जल्दी जल्दी आने की कृपा करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऐं सरस्वती नमः। ऐं ह्रीं क्लीं भगवते गंगादेव्यै महालक्ष्मी नमो नमः। हम हनुमते नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। श्री सद्गुरुवे नमः। हरि शरणं हरि शरणं शरणं हरि 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 शरणं शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय श्री व्यासदेव भगवान की जय सुखदेव जी महाराज की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय अयोध्यानाथ भगवान की जय गंगा माता की जय भागलपुर धाम की जय जगन्नाथ भगवान की जय सनातन धर्म की जय गो माता की जय बुढ़ानाथ भगवान की जय हर हर महादेव।
चित्सार सर्वस्व भगवान श्री राधा गोविंद के चरण कमल का ध्यान करते हुए भगवत स्वरूप आप सब श्रोताओं के चरण में प्रणाम है। श्री सुखदेव जी कह रहे राजन, पुरंजन नामक एक व्यक्ति था, उसका नाम था पुरंजन। वो एक बार शिकार करने के लिए हिमालय के निकट में पहुंचा। वहां पर एक स्त्री थी जिसके नाम है पुरंजनी। तो वह पुरंजनी पुरंजन के साथ शादी किया। पुरंजन और पुरंजनी जिस नगर में रहते थे, वो नगर में 9 गो दरवाजा थे, परंतु पुरंजन पुरंजनी का गुलाम था। पुरंजनी रोती थी तो पुरंजन रोता था, पुरंजनी चलती थी तो पुरंजन चलता था, पुरंजनी हंसती थी तो पुरंजन हंसता था, पुरंजनी खाती थी तो पुरंजन भी खाता था, पुरंजनी सोती थी तो पुरंजन सोता था। इतना उस स्त्री का गुलाम था। वह पुरंजन मरते समय में अपना स्त्री पुरंजनी का याद करके मरा। स्त्री का याद करके मरने के कारण वो मरने के बाद में दूसरी जन्म में वो स्त्री बना। प्रसंगों को आप याद रखना, तभी आप समझ पाएंगे। ठीक है। तो वह पुरंजन जो दूसरी जन्म में स्त्री बन गया तो उसका नाम रहा विदर्भा कुमारी। उसकी शादी मलध्वज नामक एक राजकुमार के साथ हुआ। तो जरा नाम की एक स्त्री थी, उसका नाम था जरा। वो सबके साथ शादी करना चाहती थी, परंतु उसके साथ कोई शादी नहीं करता था। तो वह जरा नाम की स्त्री चंडबेग को अपना भाई बना करके उससे 360 सिपाही लिया और मलध्वज राजकुमार के ऊपर हमला किया। अंत में वह जरा नाम की स्त्री 360 सिपाहियों के द्वारा मलध्वज राजकुमार को मार दिया। मलध्वज की पत्नी विदर्भा कुमारी अपने पति के शरीर को गोद में लेकर के
स्मशान में रो रही, उस समय अभिज्ञात नाम का एक व्यक्ति उसको समझा रहा था, जब क्यों रोती है, मैं आपका सच्चा मित्र हूं, मुझे छोड़ करके आप दूसरे को अपना मान लिया है और यही आपका दुख का कारण है। ये प्रसंग भागवत में दिया गया है, चतुर्थ स्कंद में। ये प्रसंग को आप समझे, इसलिए मैं इसको छोटा किया, क्यों बड़ा करेंगे तो समझ नहीं पाएंगे। इसका जो मूल अर्थ है आप ध्यान देख करके सुने। पुरंजन पुरंजनी, पुरंजन बोलते मन को, आपका मन ही पुरंजन है। अब पुरंजनी कौन है? पुरंजनी है बुद्धि, मन है पुरुष, बुद्धि है स्त्री। बुद्धि स्त्री है, मन पुरुष है। पुरंजन शब्द का अर्थ है पुरम शरीरम जनयति इति पुरंजनः। जिस नगर में थे वो नगर क्या है ना, ये नगर, ये शरीर है, ये देह है, ये देह ही नगर है। और उसी नगर में 9 दरवाजा थे, तो देह में, शरीर में 9 दरवाजा है। 2 आंख, 2 कान 4 हो गया, 2 नाक 6 हो गया, मुख 7, मल और मूत्र द्वार, ये हो गया 9 दरवाजा। और पुरंजनी रोती थी तो पुरंजन रोता था, पुरंजनी खाती थी तो पुरंजन खाता था, पुरंजनी चलती थी तो पुरंजन चलता था, पुरंजनी सोती थी तो पुरंजन सोता था। माने पुरंजन अपना स्त्री का गुलाम था। तो मन बुद्धि का गुलाम है। बुद्धि कहेगी चलने के लिए तो मन चलेगा, बुद्धि कहेगी सोने के लिए तो मन सोएगा, बुद्धि कहेगी खाने के लिए तो मन खाएगा, बुद्धि कहेगी हंसने के लिए तो मन हंसेगा। तो मन पुरुष है और बुद्धि स्त्री है। समझ गए? तो जरा नाम की वो स्त्री सबके साथ शादी करना चाहती थी, परंतु उसके साथ कोई शादी नहीं करता था। तो इसका क्या अर्थ है? जरा, जरा माने वृद्धावस्था, बुढ़ापा। जरा माने वृद्धावस्था, अर्थात समाज में कोई भी पुरुष हो या स्त्री हो, वह वृद्ध बनना नहीं चाहता है। हर व्यक्ति के अंदर में सोच रहता है मैं युवक बन करके रहूंगा, ना मैं वृद्धा बनूंगा ना मैं वृद्ध बनूंगा। सब युवक बन करके रहना चाहता है। माने वह जरा नाम की स्त्री सबके साथ शादी करना चाहती है। जरा माने बुढ़ापा, परंतु उसके साथ कोई शादी नहीं करता था। माने बूढ़ा बनना कोई नहीं चाहता है। समझिए? तो जरा ने क्या की, चंडवेग से, ये चंडवेग कौन है? चंडवेग मृत्यु काल, उसे 360 सेना लिया, 360 सिपाही लेकर की
ये सबके ऊपर हमला करती है और सबको मार देती है। तो चंडवे के काल के 360 सिपाही है, माने एक साल का 360 दिन होता है, समझ गए। और ये जरा माने बुढ़ापा 360 सेना लेकर के सबको पूरा हमला करती है, माने एक एक दिन खा जाती है। हम 5 साल के थे, 10 साल के हो गए, 20 साल के हो गए, 30 साल के हो गए, 40 साल के हो गए। हम लोग सोचते हैं हम बड़े हो रहे, हम इतना बड़े हो गए। अब बड़े नहीं हो रहे हैं, अब छोटे हो रहे, अब मृत्यु की ओर भाग रहे। वह जरा माने बुढ़ापा एक एक दिन खा जाती है। हम जो सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, हम हर क्षण क्षण में मृत्यु के ओर भाग रहे हैं। अंतिम में व्यक्ति मर जाता है, वो जरा सबको मार देती है। तो विदर्भा नाम की जो राजकुमारी थी, वो अपने पति के शरीर को गोदी में लेकर के स्मशान में रो रहे। तो अभिज्ञान तो उसको समझा रहा है, जब आप क्यों रोती हैं, ये आपका पति नहीं है, ये आपके सच्चा मित्र नहीं है, सच्चा मित्र तो मैं हूं। मुझे भूल करके इसको अपना मान लिया, यही दुख का कारण है। तो अभिज्ञात कौन है? अभिज्ञात है भगवान। भगवान सबके सच्चा मित्र है। व्यक्ति भगवान को छोड़ करके जब वो संसार को अपना मान लेता है, तो उसके ऊपर दुख आना शुरू हो जाता है। व्यक्ति सोचता है पति मेरा है, पत्नी मेरी है, अब जो कुछ करो इनके लिए ही करो, रुपया भी दो तो इनको, समय भी दो इनको। ये भूल है। आज शादी कर लिया तो पति को अपना मान लिया, पत्नी को अपना मान लिया। शादी से पहले आप किसके थे? बच्चा मेरा है। जब बच्चा जन्म नहीं हुआ था, फिर आप किसके थे? तो भगवान कह रहे हैं जब मैं ही आपका सच्चा मित्र हूं, मुझे छोड़ करके अब संसार को अपना माना है, और यही दुख का कारण है। भागवत का कहना है आप पति के नहीं हैं, आप स्त्री के नहीं हैं, आप बच्चों के नहीं हैं, आप परिवार वालों के नहीं हैं, आप जहां भी रहे, जैसे भी रहे, आप श्री भगवान के ही हैं। जब आप हर स्थिति में ये नहीं मैं बोल दिया, तो इस समय में आप भगवान के हो गए, और पंडाल से जाने के बाद में फिर स्त्री के बन गए, फिर पति के बन गए, फिर बच्चों के बन गए। व्यक्ति भगवान को छोड़ करके ओ जब संसार को अपना मान लेता है, तभी उसके ऊपर दुख आना चालू हो जाता है।
और ये भी ध्यान देना, संसार कभी किसका साथ नहीं दिया, ना दिएगा, ना दिया था। संसार किसी का साथ नहीं दिया था और आगे देगा भी नहीं। भगवान सबका साथ देते हैं और साथ देते रहेंगे, परंतु व्यक्ति भगवान को अपना मानता नहीं। देखो, आप जिसको अपना मानेंगे आपका मन उधर ही भागेगा। आप बच्चों को अपना मानेंगे तो हर दम आपका मन बच्चा के ऊपर भागेगा। आप किसी प्रेमी या किसी प्रेमिका को अपना मानेंगे तो आपका मन वो प्रेमी और प्रेमिका की ओर भागेगा। आप किसी पुरुष या स्त्री को अपना मानेंगे तो आपका मन वो पुरुष और स्त्री की ओर भागेगा। आप रुपया को अपना मानेंगे तो मन रुपया की ओर भागेगा। आप दुकान को या बिजनेस को अपना मानेंगे तो मन बिजनेस की ओर भागेगा। आप सम्मान को अपना मानेंगे, मन सम्मान की ओर भागेगा। और यदि आप भगवान को अपना मानेंगे तो मन भगवान की ओर ही भागेगा। आप अपना मन को टटोलो, इसमें बोलने की बात नहीं है। आपका मन सहज में जिधर जा रहा है, सहज में बिना लगाए जिधर जा रहा है आप उसी के ही हैं। भले आप पूजा करो, गंगा नहाओ या कुछ भी करो, तो इसीलिए मन को शुद्ध करने के लिए हमको भागवत कथा सुनना है। देखो, भगवान हरदम हर समय में आपके हैं। ये संसार में सबसे सहज में ध्यान देना, ये गुप्त बात है, अब ध्यान देना, परंतु तभी समझेंगे जब आप भगवान को अपना मानेंगे। इस संसार में सबसे सहज में और सरलता में, सुलभ में, बिना प्रयत्न किए, बिना परिश्रम, बिना चेष्टा किए मिलने वाला केवल भगवान है। भगवान 10 वर्ष के बाद, 50 साल के बाद, इसी जन्म में नहीं, अगला जन्म में, दूसरा जन्म में मिलेंगे, ये सोच गलत है। ऐसा सोच रखेंगे 50 साल के बाद में, अगला जन्म में जिंदगी चला जाएगा, जन्म जन्म चला जाएगा, भगवान नहीं मिलने वाले। भगवान का दर्शन तत्काल होता है। कैसे होगा? आप भगवान को अपना माने। भगवान का दर्शन मुख्य नहीं है, भगवान को दर्शन करने का लालसा मुख्य है। भगवान का दर्शन मुख्य नहीं है, भगवान को पाने का उत्कंठा, इच्छा, तड़पन, बेचैन, वो मुख्य है, जिसको कहा गया भगवत प्रेम। तो वो भगवत प्रेम को, भगवत लालसा, भगवत उत्कंठा, भगवत इच्छा को पाने के लिए हमको भागवत के शरण में जाना है। समझिए, भगवत प्रेम क्या होता है? प्रेम और प्यार में अंतर है। बहुत व्यक्ति प्यार को प्रेम मान लेता है, ये भूल है। प्यार प्रेम, प्रेम नारद भक्ति सूत्र में कहा गया
प्रतिक्षण वर्धमानम अनुभव रूपम प्रेम स्वरूपम। प्रेम क्या है? जो हरदम बढ़ता रहे, कभी घटे नहीं, वो प्रेम है। और प्यार किसको बोलते हैं? जो हरदम घटता रहे, वो प्यार है। प्यार जैसे कोई स्त्री या कोई पुरुष करता है, अब आज वो किसका याद कर रहा है, 10-12 साल में किसका याद करता है या याद करती है, 15-20 साल के बाद में उसको छोड़ देता है, दूसरों को याद करता है, फिर 25 साल में और किसको याद करता है, फिर 30 साल में और किसको याद करता है, 35 साल में 40, माने ये घटता गया। इसमें कामना था, इसमें वासना था, इसी कारण आपका मन हट गया। इसलिए ये प्रेम नहीं था, इसको हम प्रेम मान रखे, यही भूल है। प्रेम कभी घटेगा नहीं है, प्रतिक्षण वर्धमान, वो हरदम बढ़ता रहेगा। अनुभव रूपम प्रेम स्वरूपम। प्रेम भक्त करता है, प्रेम भगवान करते हैं, उनका हरदम बढ़ता रहेगा। भले वो 50 साल का हो जाए, लाखों साल का हो जाए, वो बढ़ता जाएगा। नारद भक्ति सूत्र में दिया गया है। तो जिसमें वासना होता है, जिसमें वासना होता है, कामना होता है, वो प्यार कहलाता है। जिसमें वासना नहीं है, कामना नहीं है, सिर्फ उपासना है, वो प्रेम ही कहलाता है। तो भगवान सबके साथ प्रेम करते हैं, हरदम करते हैं, परंतु भगवान हमसे दूर नहीं है, हम लोग भगवान से दूर है। भगवान हरदम आपका याद करते हैं, हम भगवान को याद नहीं करते। हम लोग भगवान को जितना चाहते हैं, भगवान हम लोग को उससे 1000 गुना, लाखों गुना चाहते हैं। श्री ये संसार में सहज में मिलने वाला केवल भगवान है। तुलसीदास जी लिखे हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि, करम प्रधान विश्व करी राखा, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि तस फल चाखा, जो जस करहि तस फल चाखा, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।
श्री हिरण्याक्ष मरने के बाद में हिरण्याक्ष को भगवान बराह रूप धारण करके मारे। तो हिरण्याक्ष का भाई हिरण्यकशिपु जो बिहार के पूर्णिया जिला का था, ये पूर्णिया जिला ये हिरण्यकशिपु का राजधानी है, समझिए। जैसे भागलपुर अंगदेश मुंगेर भागलपुर ये लुम्पात का राजधानी है, तो ऐसे ही हिरण्यकशिपु सोचा जे मैं विष्णु को कैसे मारूंगा। वो सीधा वैकुंठ लोक चला गया। वैकुंठ लोक में हिरण्यकशिपु को भगवान नहीं मिले। वो पृथ्वी पर वापस आया, शुक्राचार्य जी के पास पहुंचा। उसके गुरु का नाम है शुक्राचार्य। शुक्राचार्य जी को कहा कि मैं विष्णु को मारना चाहता हूँ, वो मेरे भाई हिरण्याक्ष को बराह के रूप में मारा है। शुक्राचार्य जी बोले आप तपस्या करो और अमर वर प्राप्त करो। हिरण्यकशिपु की पत्नी के नाम है क्रयाधु। हिरण्यकशिपु अपनी पत्नियों का देवी, आपके गर्भ में एक बालक है, जब ये बालक जन्म होगा तो आप इसका नाम प्रहलाद ही रखना। इतना कह करके हिरण्यकशिपु पूर्णिया जिला से भागलपुर बांका जिला में आया। कहा मंदार पर्वत। मंदार पर्वत के ऊपर में एक हिरण्यकशिपु का गुफा है। वहां पर वो कठोर तपस्या किया। उसकी तपस्या के बारे में भी एक अध्याय भागवत में दिया गया है। वो इतना कठोर तपस्या किया, एक पैर में खड़ा होकर के दोनों हाथ ऊपर उठा कर की ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः इस प्रकार का मंत्र का जाप किया। उसके चमड़ा को चींटी खा गई। उसके नाक में घुसकर की चींटी, उसके भीतर से नस मांस वो भी चाट गई, आंख वो भी चाट गई। इतना कठोर तपस्या, केवल हड्डी हड्डी रहा और हड्डियों से आवाज निकल रहा है। सब देवता लोग को भयभीत हो गए। जिसका मांस नस आंख कान चमड़ा सब चींटी खा गए, फिर भी इसके हड्डियों से आवाज निकल रहा है। इधर देवराज इंद्र हिरण्यकशिपु के राजधानी में हमला किया। क्रयाधु को बंदी बना करके ले रहा है। नारद जी बोले कहाँ ले रहा है? इंद्र ने कहा इसकी गर्भ में शत्रु का बालक है, मैं इसको मारूंगा। नारद जी बोले नहीं, इसका गर्भ में भगवान का भक्त है प्रहलाद, और इसी के कारण ही हिरण्यकशिपु मरेगा। तो इंद्र प्रसन्न होकर के क्रयाधु को छोड़ दिया। नारद जी देवी क्रयाधु को ला करके एक आश्रम में रखे और वहीं पर नारद जी क्रयाधु को भागवत कथा सुनाए। और प्रहलाद जी माँ के गर्भ में रह करके वो भी भागवत कथा सुने। गर्भ में संस्कार जल्दी पड़ता है। अंत में श्री प्रहलाद जी का जन्म हुआ। बोले श्री प्रहलाद जी महाराज की जय। इधर श्री ब्रह्मा जी मंदार पर्वत में प्रकट हुए। हिरण्यकशिपु के ऊपर जल छींटे। उसका चेहरा पहले जैसे था उससे भी अच्छा सुंदर बन गया। ब्रह्मा जी बोले बेटा वर्मा को। हिरण्यकशिपु ने कहा मैं नहीं मरूंगा, ऐसा वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी बोले नहीं, ये वरदान हम दे नहीं पाएंगे, ये तो केवल भगवान महादेव और भगवान विष्णु ही दे सकते हैं, दूसरा कुछ मांगो। फिर हिरण्यकशिपु बुद्धि से मांगा, ना दिन में मरूंगा, ना रात में, ना ऊपर ना नीचे, ना अंदर ना बाहर, ना अस्त्र में ना शस्त्र में। ब्रह्मा जी वरदान दे करके अंतर ध्यान हो गए।
हिरण्यकशिपु पूर्णिया जिला में पहुंचा, देखा पत्नी नहीं, बेटा नहीं, सो कहाँ चले गए। हिरण्यकशिपु अपनी पत्नी पुत्र का खोज किया, नारद जी के आश्रम से उनको ला करके महल में आया। प्रहलाद जी बहुत सुंदर थे। श्री प्रहलाद जी को हिरण्यकशिपु बहुत प्रेम करता था। अब प्रहलाद जी को हिरण्यकशिपु गुरुकुल में भेजा। हिरण्यकशिपु के गुरु शुक्राचार्य जी के पुत्र संडर अमरक प्रहलाद को पढ़ाए। कई महीने के बाद में प्रहलाद जी घर में आए तो श्री हिरण्यकशिपु प्रश्न किया, जे गुरुकुल में आप क्या क्या अध्ययन किया। श्री प्रहलाद उवाच श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पादसेवनं अर्चनं वंदनं दास्यं सख्यमात्म निवेदनम। प्रहलाद जी बोले, पिताजी भक्ति 9 प्रकार के हैं। ये सब प्रहलाद जी गुरुकुल में नहीं पढ़े, ये तो गर्भ में पढ़ करके आए थे नारद जी के मुख से। प्रहलाद जी कह रहे हैं अपने पिता हिरण्यकशिपु को, जी भक्ति 9 प्रकार के क्या क्या है न। श्रवणम, आप जो कथा सुन रहे हैं ये भक्ति का प्रथम सीढ़ी है। खूब कथा सुनो, ये सबसे सरल है। कथा के माध्यम में हम भक्ति को जल्दी प्राप्त कर सकते हैं और सब उपाय कठिन है। आप 4 घंटा कथा सुनते हैं, 4 घंटा फिल्म देखो तो फिल्म का चित्र याद आएगा। 4 घंटा क्रिकेट देखो तो क्रिकेट खिलाड़ियों का याद आएगा। 4 घंटा कोई नाचने वाला नाचने वाले को देखो तो दिन भर वो याद आएगा। और 4 घंटा भागवत सुन करके जाएंगे तो सोते समय में भागवत का याद आएगा। सुबह जागेंगे तो भी आपका मन भागवत में रहेगा। दिन भरी काम करेंगे, रोटी बनाएंगे तो भी आपका मन भागवत में रहेगा। महीना भरी भागवत का याद आएगा और मरते समय में भागवत का याद आएगा तो भगवत धाम को ही प्राप्त होगा। व्यक्ति जिस चीज को सुनेगा, जिस चीज को देखेगा, वो चीज इसको मरते समय में याद आता है। श्रवण भक्ति का आचार्य परीक्षित है। दूसरा भक्ति है कीर्तन, भगवान के चरित्र को कीर्तन करना, हरे कृष्ण हरे राम गाना। इसके आचार्य श्री सुखदेव जी। स्मरण, जो चीज सुना है उसको मन में रिपीट करो, सोचो। इसके आचार्य श्री प्रहलाद जी। पाद सेवन, चरण दबाना, पिता का हो, माँ का हो, गुरु का हो, पति का हो, शरण दबाना। इसके आचार्य देवी लक्ष्मी है। लक्ष्मी माता हरदम नारायण भगवान के चरण दबाती है। नारायण भगवान कहीं बाएं करवट में लेटते हैं, कभी दाएं करवट में, कभी चीते होकर के सोते हैं। समझ गए? बाएं नाक में चंद्रमा है, दाएं नाक में सूर्य है। जब आप बाएं करवट में लेटेंगे, अब देखना आपके दाएं नाक में सांस ज्यादा चलेगा, और यदि दाएं करवट में लेटेंगे तो बाएं नाक में सांस ज्यादा चलेगा। अब रात में करके देख लेना, ठीक है? तो जैसे किसको सर्प काटा है, पसीना निकलता है, तो उसको दाएं करवट में ज्यादा लेटना चाहिए। जिसको जुकाम खांसी है, बुखार है, इसको बाएं करवट में लेटना चाहिए। फिर चीत होकर सो तो भोजन जल्दी पच जाएगा। कैसे सोएंगे जब हमको कोई रोग ना हो? क्यों? भगवान नारायण हरदम लेटे रहते हैं, कहीं बाएं करवट में, कहीं दाएं करवट में। तो
इसका आचार्य देवी लक्ष्मी है। अर्चन भक्ति का आचार्य श्री पृथु महाराज, बंधन भक्ति का आचार्य अक्रूर जी है। दास्य भक्ति, दास्य माने सेवक, इसका आचार्य श्री हनुमान जी है। हनुमान जी राम जी के सेवक हैं। कभी भी हनुमान जी राम जी के सामने कोई सिंहासन में, कुर्सी में, गद्दी में नहीं बैठते हैं, और राम के चरण में बैठते हैं। श्री हनुमान जी, हनुमान शब्द का अर्थ है हन माने नष्ट हो जाना, मान माने अभिमान। जिसके अंदर में किसी चीज का अभिमान न हो, न बल का अभिमान, न धन का अभिमान, न प्रतिष्ठा का अभिमान, न पद का अभिमान, न सुंदरता का अभिमान, न विद्या का अभिमान। जिसकी सारा अभिमान समाप्त हो गया हो, उसी व्यक्ति को हनुमान ही कहा जाता है। श्री हनुमान राम के अनन्य भक्त है, और ये चारों युग में है। हनुमान जी त्रेता युग में, द्वापर युग में भी है। भगवान कृष्ण जब महाभारत युद्ध में अर्जुन लड़ रहे थे, हनुमान जी रथ के ऊपर बैठे थे। कलयुग में है, सत्य युग में है, चारों युग में हनुमान जी है। और श्री हनुमान जी दास्य भक्ति का आचार्य है। हनुमान चालीसा में दिया गया है, चारों जुग पर ताप तुम्हारा, चारों जुग पर ताप तुम्हारा, पर सीधा जगत उजियारा, पर सीधे जगत उजियारा। साधु संत की तुम रखवारे, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, असुर निकंदन राम दुलारे। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई।
पीरा नास रोग हरे सब पीरा हनुमंत बल पीरा राम द्वारे तुम रखवारे राम दुआरे तुम रखवारे हो तुम आज्ञा बिनु पैसारे मोदन आज्ञा बिनु पैसारे अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता असबर दीन जानकी माता मंगल भवन मंगल हारी मंगल भवन भाग्यधारी दशरथ अजीर बिहारी दशरथ अजीर बिहारी तो दास्य भक्ति का आचार्य श्री हनुमान है। शक्य भक्ति का आचार्य अर्जुन और सुग्रीव है। आत्मनिवेदन मन समर्पण इसके आचार्य महाराज बलि है। तो प्रहलाद जी इस प्रकार सुनाए हिरण्यकशिपु को। हिरण्यकशिपु को क्रोध आया। हिरण्यकशिपु राक्षस को बुलाया का ये प्रहलाद को मार करके लाओ। तो सब राक्षस मिलकर के प्रहलाद को मारे, जल में डुबाए। प्रहलाद जी नहीं मरे। तलवार से कटवाए तो भी प्रहलाद जी नहीं मरे। प्रहलाद के हाथ पैर बांध करके जल में समुद्र में डुबाए तो भी नहीं मरे। हाथी के पैर के नीचे कुचलवाए तो भी नहीं मरे। सर्पों के बीच में छोड़े तो भी नहीं मरे। पहाड़ के नीचे दबाए, प्रहलाद को आकाश मार्ग से फेंके तो भी प्रहलाद जी नहीं मरे। अब प्रहलाद जी को मारने के लिए हिरण्यकशिपु एक अलग से मंत्रिमंडल बनाया। उसका काम था प्रहलाद को मारना। प्रहलाद जी मरते नहीं है। अब हिरण्यकशिपु चिंतित है ये मरता नहीं है, क्यों? प्रहलाद जी क्यों नहीं मरते हैं? जो हिरण्यकशिपु हड्डी को सुखा करके ब्रह्मा को वरदान मांगा जे मैं नहीं मरूंगा, मुझे अमर वर चाहिए, तो हिरण्यकशिपु को नहीं मिला। और प्रहलाद जी तपस्या करने के लिए भी नहीं गए। और प्रहलाद जी को मारा जा रहा है, वो मर नहीं रहे। क्यों? श्री प्रहलाद जी माँ के गर्भ में रह करके भागवत कथा ही श्रवण किए थे। भागवत का प्रभाव था। प्रहलाद जी अपने साथियों को लेकर के सत्संग कर रहे हैं। प्रहलाद के साथी प्रहलाद को प्रश्न किए, प्रहलाद तेरे पिता तुझे मारता है, तू मरता नहीं क्यों? प्रहलाद जी बोले, मेरे प्यारे
साथियों, कौमारात आचरित प्रज्ञम धर्मान भागवतम निह, मैं सब में भगवान को देखता हूं, इसलिए मैं मरता नहीं। इतने में हिरण्यकशिपु आ गया। हिरण्यकशिपु देख के सब बच्चे भाग गए। तो हिरण्यकशिपु प्रहलाद को प्रश्न किया, जब प्रहलाद मैं तुझे मारता हूं, तू क्यों नहीं मरता है? तू मरता नहीं क्यों? प्रहलाद जी बोले, आप मुझे क्यों मारेंगे? हिरण्यकशिपु ने कहा, मैं ही तुझे आग में जलाया, तलवार से कटवाया, जल में डुबाया, सिंह के सामने छोड़ा, जहर पिलाया, परंतु तू क्यों नहीं मरता है? क्या कारण है? प्रहलाद जी बोले, पिताजी आप मुझे नहीं मार रहे हैं, आप क्यों मारेंगे? आपके भीतर में रह कर के जो भगवान मुझे मारता है और वो भगवान मेरे भीतर में रह कर के मुझे बचाता है। मारने वाला भगवान और बचाने वाला भगवान, वो तो हर जगह में। हिरण्यकशिपु का मूर्ख, तू मुझे छोड़ करके किसी दूसरे को भगवान मानता है। मदन्यो जगदीश्वर, मदन्यो माने मुझे छोड़ करके, जगदीश्वर, जगदीश्वर माने भगवान, किसी दूसरे को तो भगवान मानता है। यदि सह सर्वत्र, यदि तेरा भगवान सर्वत्र है, कस्मात स्तंभे न दृश्यते, ये खंबा में क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? ये तेरा भगवान हर जगह में है, एक खंबा में क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? प्रहलाद जी बोले, मुझे तो दिखाई दे रहा है। इतने में हिरण्यकशिपु ने क्या किया? एक खंबा में गदा प्रहार किया, खंबा से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोले से नरसिंह भगवान की जय, प्रहलाद जी महाराज की जय। जिस प्रकार बिल्ली चूहा को पकड़ता है, उसी प्रकार नरसिंह भगवान हिरण्यकशिपु को पकड़े। हिरण्यकशिपु ने कहा, मुझे आप मार नहीं सकते, क्यों? ना मुझे वरदान है। भगवान बोले, बताइए कौन सा वरदान है? हिरण्यकशिपु ने कहा, ना मैं दिन में मरूंगा ना रात में मरूंगा। भगवान बोले, ये संध्या है, ना दिन है ना रात है। फिर हिरण्यकशिपु ने कहा, ना भीतर मरूंगा ना बाहर मरूंगा। भगवान बोले, ये दरवाजा है, ना भीतर है ना बाहर है। फिर हिरण्यकशिपु ने कहा, ना आकाश में मरूंगा ना पृथ्वी पर मरूंगा। भगवान बोले, आप मेरे जांघ के ऊपर है। फिर हिरण्यकशिपु ने कहा, मैं 12 महीना में नहीं मरूंगा। वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रव आश्विन कार्तिक मार्गशीर पौष माघ फाल्गुन चैत्र, इन महीने में मैं नहीं मरूंगा। भगवान बोली, अधिक मास है, पुरुषोत्तम मास है, मल मास है, बिहार में बोलता है खर मास, परंतु वृंदावन में उसको बोलता है पुरुषोत्तम मास, सबसे अच्छा महीना है। इधर का लोग बोलता खर मास, मैंने खराब महीना है। उसी महीना भरी बिहार में कोई दान यज्ञ पाठ कुछ नहीं करता है, परंतु पूरा महीना भरी वृंदावन में पूरा भंडारा चलता है, कथा कीर्तन यज्ञ पूरा दान फान सब चलता रहता है। तो उधर का लोग सबसे उत्तम मास बोलता है, इसलिए उसका नाम है पुरुषोत्तम मास। इधर का लोग बोलता खर मास, माने खराब महीना है। सब जगह में अलग अलग सोच है। तो भगवान बोले, ये 12 महीना में नहीं, अलग है। अच्छा, ये जो खर मास, ये सब अमेरिका, लंदन, फ्रांस, चाइना में होता नहीं है, ये केवल भारत में है। ये भारत में रहने वालों को उपलब्ध है, समझ गया? इंग्लिश में ये डबल महीना नहीं होता है,
हिंदी में होता है। तो हमारी सनातन धर्म में 2 प्रकार की गिनती है। चलो इस बात आपको मालूम है। अब श्री भगवान बोले उत्तम मास, ये 12 महीने में अलग। फिर हिरण्यकशिपु ने कहा ना पशु द्वारा मरूंगा ना मनुष्य द्वारा। भगवान बोले मेरा मस्तक सिंह जैसा, शरीर नर माने मनुष्य जैसा, नर माने मनुष्य, नर सिंह, आधा मनुष्य आधा सिंह, ऐसा जीव कभी देखा। फिर हिरण्यकशिपु ने कहा ना अस्त्र में मरूंगा ना शस्त्र में। भगवान अपना नख दिखाए, पेट में घुसा करके फाड़ दिए। हिरण्यकशिपु का मृत्यु हुआ। भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। तो साक्षात श्री ही प्रेरिता लक्ष्मी को बोला गया भगवान के क्रोध को शांत करने के लिए। लक्ष्मी को देखकर के भगवान भयंकर क्रोध किए। लक्ष्मी भयभीत होकर भाग गए। अंत में नारद जी कहने पर प्रहलाद जी भगवान के चरण में प्रणाम किए। भगवान श्री नरसिंह प्रहलाद को गोदी में लेकर के चाटने लगे। भगवान बोले प्रहलाद तेरे मन में जो इच्छा है मांग लो। प्रहलाद जी यहाँ कई श्लोक में भगवान का स्तुति की है। बड़ा मार्मिक श्लोक है। शिवन चैतन्य महाप्रभु इस श्लोकों को डेली पाठ करते थे आदि में। और अंत में प्रहलाद जी भगवान बोले कुछ तो मांगो। प्रहलाद जी बोले श्री प्रहलाद उवाच यदि दास्यास्मि कामान् वरदं वरद ऋषभः। हे वरदान देने वाले, यदि आपके अंदर में देने की इच्छा है तो ये वरदान दीजिए। मेरे अंदर में कोई मांगने की इच्छा न हो, मेरे अंदर में कोई भी इच्छा न हो, यही मेरा इच्छा है। मैं आपका निष्काम भक्त हूं। भगवान बोले प्रहलाद तेरे चरित्र को जो श्रवण करेगा वो तेरे समान मुझे प्रिय होगा। तेरे 21 पीढ़ियों का सदगति होगा। भगवान अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद त्रिपुरासुर की कथा भी भागवत में दिया गया है। इसका मृत्यु भगवान महादेव जी के द्वारा हुआ था। श्री सुखदेव जी परीक्षित को अरे राजन, पुतना मरने के बाद में बकासुर नाम का एक राक्षस जो बगुला का रूप बना करके आया था कृष्ण को मारने के लिए, भगवान कृष्ण ने उसके दोनों चोंच को पकड़ करके फाड़ दिए। कृष्ण के द्वारा उसका मृत्यु हुआ। बकासुर मरने के बाद में बकासुर के भाई अघासुर जो अजगर सर्प का रूप बना करके आया और भगवान के द्वारा उसका भी मृत्यु हुआ। बकासुर अघासुर मरने के बाद में श्री माँ यशोदा बाल कृष्ण के चरण में एक नुपुर बांधा है और कृष्ण बड़े सुंदर लगते हैं। छोटे छोटे चरण हैं, छोटे छोटे हाथ हैं, कमर में कछनी है और कान में कुंडल है, नाक में नुतिन मोरपंख है। मैया यशोदा चरण में नुपुर बांध रखा है। श्री सूरदास जी का भजन है। लाला की पैजनिया बाजे रे, लाला की पैजनिया बाजे रे, लाला की पैजनिया बाजे रे, लाला की पैजनिया बाजे रे। छम छम बाजे रुनु झुनु बाजे, छम छम बाजे रुनु झुनु बाजे, छम छम बाजे रुनु झुनु बाजे, छम छम बाजे
कान्हा की पैजनिया बाजे रे, कान्हा की पैजनिया बाजे रे। सब गाइए, दोनों हाथ उठा के गाइए। झंगुलिया तन पे सोहे, पीती झंगुलिया तन पे सोहे। भगवान कृष्ण को पीला वस्त्र बहुत अच्छा लगता है। श्री कृष्ण पीला वस्त्र ज्यादा पसंद करते हैं और साधु संत भी पीला वस्त्र पहनते हैं। पीला में ज्यादा विजिबल होता है, जब ओस ज्यादा पड़ता है तो गाड़ी वाले भी पीला लाइट लगाते हैं उसको काटने के लिए, या जो बच्चे पढ़ते हैं बस में जाते हैं वो बस को भी पीला रंग किया जाता है, क्योंकि पीला रंग में ज्यादा विजिबल होता है। और हमारी जो वैज्ञानिक लोग जो महाकाश में चंद्र में जाते हैं वो भी पीला या सफेद पहनते हैं। तो भगवान कृष्ण को पीला रंग बहुत पसंद है। पीत झंगुलिया तन पे सोहे, पीती झंगुलिया तन पे सोहे, तन पे सोहे, तन पे सोहे, तन पे सोहे, तन पे सोहे। सिर टोपी लटकनिया तला की पैजनिया बाजी रे, लाला की पैजनिया बाजे रे, कान्हा की पैजनिया बाजे रे, लाला की पैजनिया बाजे रे। उदर विराज, तीन लोग आके उधर विराजे। श्री सूरदास, ये भजन सूरदास का है। सूरदास जी लिखे हैं कि भगवान के उदर में 3 लोक है, माने सारा ब्रह्मांड भगवान के पेट के अंदर में है। यदि सारा ब्रह्मांड भगवान कृष्ण के पेट के अंदर में है तो ये भागलपुर ये भी कृष्ण के पेट के अंदर में है। और हम लोग जो पंडाल में बैठ के कथा सुन रहे हैं तो कृष्ण के पेट के अंदर में बैठ कर के सुन रहे हैं। तो आपका मन कहाँ भी जाए तो मन में सोच लेना कृष्ण के पेट के अंदर में मेरा मन जा रहा है। इस प्रकार मरते समय सोच लेना तो आपका सदगत निश्चित ही होगा। तीन लोक उदर विराजे, तीन लोग आके उधर विराजे। और वह कृष्ण को वृंदावन की गोपियां छचा भरी छाछ पे नाच नचा कहती हैं कन्या हमें छाछ पिलाएंगे, घोर पिलाएंगे,
थोड़ा सा नाच दो। अब बताओ, आपको भी कहा जाएगा कि बेटा तुझे हमें घोर पिलाएंगे, थोड़ा नाच लो, क्या आप नाचेंगे? और भगवान कृष्ण नाचते थे, छछिया बरी छाछ में नाच नच। सूरदास से लेके ताही नचाबी ग्वालनिया लाला की पैजनिया बाजे रे, लाला की पैजनिया बाजे रे, कान्हा की पैजनिया बाजे रे, कान्हा की पैजनिया बाजे रे। सब गाइए, दोनों हाथ उठा के गाइए। प्रभु की छवि निरखे, सूरदास प्रभु की छवि निरखे, सूरदास प्रभु की छवि निरखे, सूरदास प्रभु की छवि निरखे, की छवि निरखे, की छवि निरखे, की छवि निरखे, की छवि निरखे। सकल श्रेष्ठ की धनिया लाला की पैजनिया बाजे रे, लाला की पैजनिया बाजे रे, कान्हा की पैजनिया बाजे रे, कान्हा की पैजनिया बाजे रे। इस प्रकार श्री गोचारण लीला और ब्रह्मम हो लीला भागवत में दिया गया है। श्री ब्रह्मा जी भी कुंभ हुआ, ये 4 अध्याय में दिया गया है ये प्रसंग। एक बार श्री कृष्ण ग्वाल वालों के साथ गैया बछड़ा चरा रहे थे। ग्वाल वाल घर घर से खीर पुआ पूरी जो लाए थे वो भगवान कृष्ण को खिलाते थे, बाद में खाते थे। मनसुखा खट्टी सड़ा हुआ छाछ दही लेकर के सोच रहा मैं कन्या को कैसे खिलाऊं। वो एकांत में छुप करके खाने लगा। भगवान कृष्ण उसके पास दौड़ करके गए, वो पीने की गति बढ़ा दिया। भगवान कृष्ण उसके गला को गला में दबाए और मुख में मुख मिला करके चाट चाट करके वो छाछ को घोर को पीने लगे। ये लीला को देख करके ब्रह्मा जी मोहित हो गए। ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण को परीक्षा की है, वो जितना गैया बछड़ा थे सब गायब कर दिए। भगवान कृष्ण अपना शरीर से गैया बछड़ा पैदा किए। 1 साल तक ये लीला चला। अंत में ब्रह्मा जी आकर के भगवान कृष्ण को क्षमा मांगे और स्तुति भी किए।
जिसको भागवत में कहा गया ब्रह्मस्तुति। इस प्रकार श्री ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण को माँ कहकर के संबोधन किए। भगवान आप मेरे माता हैं। जिस प्रकार माँ के गर्भ में बालक है, ऐसे ये सारा ब्रह्मांड आपके गर्भ में है और आपके गर्भ का बालक मेरा नाम ब्रह्मा है। बालक 6 महीना में कभी माँ के गर्भ में लात मारता है, माताओं को अनुभव होता है। ऐसे में कुछ गलती किया हूं, अब मुझे क्षमा करना। भगवान कुछ नहीं बोले। श्री ब्रह्मा जी फिर कलयुग में नाभा के रूप में जन्म लिए और भक्तमाला रचना किए। तो ये कथा भागवत में दिया गया है। अब ध्यान देना, श्री भगवान कृष्ण के श्रृंगार लीला, माखन चोरी लीला, गोचारण लीला, सख्य लीला, ये सब आप लोग सुन चुके हैं। आप श्रृंगार लीला श्री जैसे कृष्ण के 8 सखा है, ऐसे राधा के 8 सखी है। उनके नाम में ललिता, विशाखा, चित्रा, चंपकलता, रंगदेवी, भूदेवी, सुदेवी, इंदुलेखा। इनमें 4 सखी श्याम वर्ण की है, 4 सखी गौरव वर्ण के हैं। श्री कृष्ण के हाथ में जो बंसी है, ये बंसी बड़ा विलक्षण है। इसके लिए भी भागवत में एक अध्याय दिया गया है। शिवरन चला। वराह पीड़म नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम। बंसी नाम क्यों पड़ा ना? इसके पिता का नाम है बांस। बांस का बेटा है, इसलिए नाम पड़ा बंसी। भगवान कृष्ण जब बंसी बजाते थे तो जैसे गैया को धूप लग रहा है तो इस तरीके से बंसी बजाते थे, आकाश में बादल छा जाता था। जैसे ठंडी के टाइम में गैया को ठंडा लग रहा है, भगवान इस तरीके से बंसी बजाते थे, आकाश में धूप छा जाता था। गैया को प्यास लग रहा है, कृष्ण के बंसी ध्वनि सुन करके जमीन से जल निकलता था। गौ माताएं से वो जल पीती थी। गोपियां रोटी बनाना भूल जाती थी, दूध में चीनी डालना चाहिए, नमक डाल देती थी। गावश्च कृष्ण मुख निर्गत वेणु गीतम। तो बंसी या वेणु, तो भगवान कृष्ण के हाथ में ये जो बंसी है ये बड़े चमत्कारी है। इसमें 7 स्वर है। ये बंसी है कौन? ध्यान देना। भगवान राम जब चित्रकूट में थे, राम जी जब चित्रकूट में थे तो श्री राम और सीता चित्रकूट के घनघोर जंगल में कुटिया के भीतर में है। राम जी कभी जंगल में वो किसी तखत में चौक में नहीं बैठे,
किसके घर में भी नहीं गए, ना गद्दा, ना बिस्तर, ना तकिया। लक्ष्मण जी जो घास बिछा देते थे तो भगवान राम माता जानकी उसी में सोते थे। तो लक्ष्मण के द्वारा बना हुआ कुटिया के भीतर में राम और माता जानकी दोनों सोए हुए हैं। लक्ष्मण जी तो सोते थे नहीं, वो धनुष बाण लेकर की कुटिया के चारों तरफ पहरा लगाते थे, कोई हाथी बाघ सिंह कोई सांप बिच्छू ना आ जाए। तो माता जानकी सीता